हेलो गाइस, आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे सीजन 1। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे दो तरीके के इंसान रहते हैं। एक साधारण इंसान जैसे हम लोग हैं, उन्हें नॉर्मी कहा जाता है, और एक ऐसे लोग जिनको आउटकास्ट कहा जाता है, जो कि मैं कहूँ तो इच्छाधारी इंसान जैसे वुल्फ, शेर, बिल्ली, जिनके पास अजीबोगरीब शक्तियाँ होती है, उन्हें आउटकास्ट कहा गया है। इस दुनिया में आउटकास्ट लोगों को नॉर्मी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। और इसी दुनिया में एक ऐसी फैमिली है जिनका नाम है एडम्स फैमिली। इस घर की सबसे बड़ी बेटी वेडनेसडे, जो कि काफी अजीब और गरीब है, अजीबोगरीब है, जो ज्यादा हंसती नहीं है, ना बोलती है, ना गाती है, ना कुछ करती है, सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनती है, ब्लैक की चीजें उसे पसंद है, खून खराबा उसे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसको इसी हरकतों की वजह से उसके सारी स्कूलों से उसे निकाल दिया जाता था। और जब ये 15 साल की होती है तभी उसकी पावर्स एक्टिवेट भी हो जाती है, जहाँ पे किसी को भी छूती है उसको उसके फ्यूचर की कुछ विजन्स आने लग जाते हैं। ये विजन कुछ ऐसे होते हैं जिसे फ्यूचर में होने वाले कुछ खतरों का इससे पहले ही आभास हो जाता है। उसी दौरान उसने अपने भाई के दोस्तों को कुछ ऐसा किया कि उसकी वजह से उसको उस स्कूल से निकाल दिया गया था। तभी उसके घर वाले उसको नेवरमोर नाम के एक एकेडमी में डाल देते हैं। नेवरमोर की एकेडमी एक कुछ आउटकास्ट लोगों के लिए ही बना गया था, जहाँ पे सारे बच्चे कुछ अलग अलग शक्तियां वाले ही थे। लेकिन वेडनेसडे वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहती थी, और वहाँ पहले ही दिन वो वहाँ पे भागने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर एक रात वो जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसे एक रोहन नाम का लड़का, जो कि नेवरमोर का ही स्टूडेंट था, और वो वेडनेसडे को मारने वहाँ पे पहुंच जाता है जंगल में। क्योंकि रोहन की माँ ने 25 साल पहले एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसमें वेडनेसडे है और वो नेवरमोर को जलाते हुए दिख रही है। रोहन को लगता है कि वेडनेसडे पूरी स्कूल को एंड दुनिया को तबाह करने आई है। रोहन वेडनेसडे पे हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एक भयंकर मॉन्स्टर आता है और रोहन को वहाँ पे मार देता है। ये मॉन्स्टर जेरिको शहर में कई महीनों से घूम रहा था और काफी लोगों को रोहन से पहले मार चुका था, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ रोहन को मार के वहां से चला गया और वेडनेसडे को बचा दिया। इसी बात से वेडनेसडे को काफी हैरानी हो जाती है, और अब वहां से भागने की वजह वहीं पे रुक के उस राज से पर्दा हटाने का प्लान बनाती है। उसके बाद में वेडनेसडे और उसका फैमिली मेंबर थिंग, जो कि उसकी सीआईडी के लिए आया था, लेकिन अभी वेडनेसडे के साथ में मिलके उसकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद में वेडनेसडे उस ड्राइंग की रिसर्च करती है जो रोहन से उसे मिली थी। उसके बाद में उसको उसका दूसरा पार्ट भी मिल जाता है कि अपनी ही स्कूल की लाइब्रेरी से, जिसमें उस तस्वीर को जोड़ने पे उसको अपने अलावा एक आदमी भी दिखाई देता है। फिर वेडनेसडे को उसी स्कूल से पता चलता है जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो जेरिको शहर का बहुत बड़ा फाउंडर था। इसीलिए फिर वो क्रैकस्टोन की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी वेडनेसडे को अपने शक्तियों से एक विजन दिखाई देता है जो कि 400 साल पहले का है। उसी में जोसेफ क्रैकस्टोन उसे दिखाई देता है, और उसे पता चलता है जोसेफ क्रैकस्टोन एक सन की धार्मिक आदमी था जो आउटकास्ट लोगों से बहुत नफरत करता है और उनको इस दुनिया से खत्म करना चाहता था, जिस वजह से उसने सन 1625 में जेरिको शहर के सारे आउटकास्ट लोगों को एक तहखाने में बंद करके जला दिया था। तभी वेडनेसडे की पूर्वज वेडनेसडे एडम वहाँ से बच के निकली थी, और बच के उसने क्रैकस्टोन को मार दिया था। इस विजन के अलावा भी वो बूढ़ी एडम्स वेडनेसडे को नजर आती है। गुडी भी वेडनेसडे के जैसे एकदम दिखती थी। वेडनेसडे के जैसा ही गुडी के पास भी पावरफुल शक्तियां थी। तभी गुडी की आत्मा वेडनेसडे को दिखने लगती है और उसे कुछ ऐसी ऐसी बातें बताती है जो उस भविष्यवाणी को सुलझाने में वेडनेसडे को काम आए। तभी वेडनेसडे को समझ में आ चुका था कि एक दिन क्रैकस्टोन वापस आएगा और फिर इन दोनों का सामना होगा। तभी वेडनेसडे की इन्वेस्टिगेशन करती है। तभी वेडनेसडे को पता चलता है असल में वो एक इंसान था जो कि जंगल में आया था मारने। उसके बाद में गुडी एक घर की छानबीन करने को वेडनेसडे को कहती है। तभी वेडनेसडे उस घर में जाती है। तभी वेडनेसडे को पता चलता है इस घर में पहले गेट्स नाम का एक परिवार रहता था जिनको आउटकास्ट लोगों से नफरत थी। और 32 साल पहले जब वेडनेसडे के मॉम डैड नेवरबोर्ड में पढ़ते थे, तब गेट्स परिवार के एक बड़े बेटे ने और सारे आउटकास्ट को झेड़ दे के मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी गैरेट वेडनेसडे के माँ बाप के हाथों मारा गया था। और गैरेट्स मरने के बाद में उसकी फैमिली ये चीज सहन नहीं कर पाई, तो वो सारे एक एक करके मर गए थे। ये बात चलने पे वेडनेसडे अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके उस घर की अच्छे से तलाशी लेने के लिए पहुंच जाती है। तो वहाँ पे उसको ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है गैरेट्स की
छोटी बहन आज भी जिंदा है, वो आज भी इस घर में रह रही है। इसी के साथ वेडनेसडे को वो कुछ बॉडी पार्ट्स भी दिखाई देते हैं जो रोहन या फिर जितने भी आज तक लोग उस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए थे। तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और वेडनेसडे के सारे फ्रेंड्स को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी वेडनेसडे पुलिस वालों को उस घर के बारे में बताती है। जब तक पुलिस वहाँ पे पहुँचती है उस घर से सारे बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं। तभी वेडनेसडे को यकीन हो जाता है उस मॉन्स्टर के पीछे लॉरेल गेट्स का ही हाथ है। इसी दौरान वेडनेसडे के अंकल फेस्टर एडम उनसे मिलने आते हैं और वेडनेसडे को बताते हैं कि दरअसल ये मॉन्स्टर हाइडर प्रजाति का है और जिस इंसान में भी हाइड का डीएनए होता है वो तब तक मॉन्स्टर नहीं बनता है जब तक उसके साथ कोई दर्दनाक घटना नहीं होती या कोई इंसान उसे जगह नहीं देता। जो भी इंसान हाइड को जगह देता है वो हाइड उस इंसान का गुलाम बन जाता है और उसे अपना मास्टर मानने लगता है। ये बातें जान के वेडनेसडे को लगता है और लॉरेल गेस्ट ही हाइडर की मास्टर है एंड वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए इन सभी को मरवा रही है। तभी वेडनेसडे अपनी क्लास में पढ़ने वाला जेवियर अपने दोस्त के ऊपर ही शक जाता है कि वही मॉन्स्टर है। जेरी को शहर की एक साइकोट्रिक डॉक्टर निबोकोट की मास्टर है जो कि असल में लॉरेल गेस्ट है और वही भेस बदल के यही साजिश कर रही है, लोगों को मरवा रही है मॉन्स्टर के हाथों। लेकिन दूसरे ही दिन वही डॉक्टर उस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। तभी वेडनेसडे को लगता है जेवियर ने अपने मास्टर को ही मार दिया। अगले दिन जब वेडनेसडे जेवियर के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है तब उसको वो सारे लोगों की कुछ निशानियां मिलती है जिनके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला किया था, जिससे वेडनेसडे को यकीन हो जाता है कि जेवियर ही वो हाइड मॉन्स्टर है। एंड इसके बाद में वो जेवियर को गिरफ्तार करवा देती है एंड गिरफ्तार करवाने के बाद और वो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर से मिलती है जो कि इस शहर के पुलिस ऑफिसर का एक बेटा है। एंड जब वेडनेसडे और टाइलर किस करते हैं तब अचानक से वेडनेसडे को कुछ विजन्स आते हैं। तब वेडनेसडे को पता चलता है असली मॉन्स्टर जेवियर नहीं टाइलर है। तभी वो वहां से भाग जाती है और टाइलर के परिवार के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है। तभी वेडनेसडे को पता चलता है कि टाइलर की माँ एक आउटकास्ट थी जो कि नेवरबोर्ड में पढ़ती थी। उस टाइम में नेवरबोर्ड में हाइड प्रजाति के लोग भी पढ़ते थे। टाइलर की माँ ने एक नॉर्मल इंसान पुलिस ऑफिसर से शादी की थी। जब उसकी माँ को एक बच्चा हुआ तब उसके अंदर का हाइड जाग गया था एंड कुछ ही साल बाद में टाइलर पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी और उसकी माँ मरने का उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था और उसके पिता को अभी भी ये डर लगा रहता है कि उसका बेटा हाइड ना बन जाए। और जब वेडनेसडे को ये बात पता चलती है तब वेडनेसडे टाइलर को किडनैप करके उसे सच्चाई पता करने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी ये बात मानने को राजी नहीं होता कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है, बल्कि उल्टा वेडनेसडे पे ही ब्लेम आता है कि तूने टाइलर को किडनैप किया और इस वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया है। लेकिन वेडनेसडे अपने घर जाने से पहले एक लड़के से मिलने जाती है जिसका नाम यूजिन होता है। यूजिन वेडनेसडे का साथ दे रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने यूजिन पे हमला कर दिया था तो वो कोमा में चला गया था। लेकिन जब यूजिन को होश आता है तब वो साइड मॉन्स्टर के बारे में उसको कुछ क्लूज देता है, जिसके बाद में वेडनेसडे को समझ आता है मॉन्स्टर के पीछे वो डॉक्टर नहीं, इनकी स्कूल की टीचर मेरोलॉन थॉर्न है, जिसने टाइलर को उसकी माँ की असलियत बता के और नेवरमोर के खिलाफ उसे भड़का के खुद का उसे गुलाम बनाया था। ये सब जानने के बाद में वेडनेसडे अपने प्रिंसिपल के पास जाती है और वो प्रिंसिपल उसकी रूप बदल सकती है और वो कहती है तुम टाइलर का रूप लेके उस टीचर के पास जाओ। तभी लॉरेल प्रिंसिपल को भी जहर देके वहाँ पे मार देती है और वेडनेसडे को बेहोश करके और एक गुफा में ले जाती है टाइलर की मदद से। जोसेफ क्रेस्टोन की कब्र के पास ले जाके उसे बताती है कि सालों से यहाँ पे हम आउटकास्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रेस्टोन इस काम को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए लॉरेल ने उनका काम पूरा करने की कोशिश की और क्रेस्टोन को वापस से जिंदा किया। और जोसेफ क्रेस्टोन को जिंदा करने के लिए उसे कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स चाहिए थे जो कि उसने टाइलर का इस्तेमाल करके वो बॉडी पार्ट्स इकट्ठा किया। इसके अलावा लॉरेल ने गुडी एडम्स की जादू की किताब भी चुराई थी जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका था। लेकिन जोसेफ क्रेस्टोन को जिंदा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि गुडी ने उसको मारने के बाद में उसकी आत्मा को शराब दिया था और अपने खून से उसे बंद कर दिया था और इस ताले को गुडी का ही कोई वंशज खोल सकता था ब्लड मून की रात में। एंड लॉरेल इसी प्लान को पूरा करने में कई सालों से लगी हुई थी एंड सारी तैयारी करने के बाद में ब्लड मून रात को वो उस कब्र का ताला खोल देती है वेडनेसडे के ब्लड से एंड गुडी की किताब में लिखी हुई सारे रस्मों मंत्रों को पढ़ना चालू करती है, जिस वजह से क्रेस्टोन जिंदा हो जाता है और
इसको काले जादू की शक्तियों से जिंदा किया गया था, तो इसके पास कुछ शक्तियां भी आ जाती है। और जैसे जोसेफ क्रैकस्टोन जिंदा होता है और सामने वेडनेसडे को देखता है तो उसे गुड़ी समझ के उस पर जानलेवा हमला करने लगता है। उसके बाद में लॉरेल क्रैकस्टोन को नेवरमोंड में लेके जाती है ताकि वो सभी आउटकास्ट को मार सके और अपना सालों पुराना सपना पूरा कर सके। वेडनेसडे बेहोश हो गई थी और वो मरने ही वाली थी। तभी वेडनेसडे के पास गुड़ी की आत्मा आती है और वो जोसेफ क्रैकस्टोन को रोकने का तरीका बताती है। एंड गुड़ी अपनी शक्तियों से वेडनेसडे को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। जैसे वेडनेसडे पूरी तरीके से ठीक होती है, वो नेवरमोर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में ट्रेलर मिल जाता है एंड मॉन्स्टर बन के वेडनेसडे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एकदम गूज़बम सीन है गाइस, एकदम गूज़बम सीन है। वहीं पे वेडनेसडे की दोस्त एनिड अपनी शक्तियों से अपने भेड़िया अवतार में आ जाती है एंड टाइलर से लड़के उसे हरा देती है और वेडनेसडे को वहाँ पे बचा लेती है। तभी वेडनेसडे स्कूल पहुँचती है और जोसेफ से लड़ाई करती है और क्रैकस्टोन के दिल पे हमला करके उसे हमेशा के लिए मार देती है। इतने में ही लॉरेल भी वहाँ आ जाती है गन लेके और वेडनेसडे को मारने की कोशिश करती है। तभी यूजिन आ जाता है जिसके पास मधुमक्खियों को काबू करने की शक्ति होती है और वो अपनी मधुमक्खियाँ उस लॉरेल पे छोड़ देता है एंड लॉरेल को ख़त्म कर देता है। तभी फाइनली अब जेवियर जेल से बाहर आ जाता है और टाइलर को गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जाता है। और स्कूल में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में सबका हॉलीडे कर दिया जाता है और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वेडनेसडे जब अपने घर जा रही होती है उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में कोई उसे जान से मारने की बात कर रहा था और उस पर नजर रखने की। तभी वेडनेसडे सोचती है लॉरेल के पीछे भी कोई बड़े आदमी का हाथ है जो अब मुझे मारना चाहता है। और ये असली विलन कौन है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट सीजन में, जो कि आ चुका है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।